सर सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 की आगे के क्वेश्चन 11 तक हम कल आ चुके थे। अब इससे आगे था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 12। अब हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, योग बताइए जो 6 से विभाज्य हों। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, हमको ऐसे नंबरों की एक एपी बनानी है और उनका सम निकालना है जो कि 6 से डिवाइड है। तो 6 पहला तो हो गया 6, 12, 18 डॉट 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 एंड का टर्म हमको पता नहीं है कि क्या होगा। तो देखेंगे a बराबर हो गया 6 और b बराबर होता है a2 माइनस a1, ये हो गया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 और n इक्वल टू क्या हुआ है 40। और हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसे 40 टर्मों का सम पूछ रहा है, यानी ऐसे 40 टर्मों का योग पूछ रहा है जो कि 6 से डिवाइड है, ऐसी संख्या जो कि 6 से डिवाइड है। तो एस n इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की कितनी हो गई 40 हो गई, n हो गया हमारा 40 अपॉन 2 a की वैल्यू हो गई 6 प्लस n की 40 माइनस 1 d की वैल्यू हो गई 6। तो ये 2 से 40 कट गया 20 बार और ये हो गए 6 2 जा 12 प्लस 39 इंटू 6, तो ये 20 12 9 54 की 4 हासिल लगी 5 6 3 18 और 5 23 234 और ये हो गया 20 234 और 12 हो गए 246 और ये हो गया हमारा 2 छिक्की 12 9 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया हमारा 2 दूनी 4। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए जो कि 6 से विभाज्य है, यानी हमको 40 ऐसे नंबरों का सम निकालना है जो कि 6 से विभाजित है। तो हमने पहले एक ही बना ली 6 12 18 24 ऐसे करते जाते हैं, हमको पता ही नहीं कि क्या आएगा। तो ए की वैल्यू हो गई 6, डी के लिए करते हैं a2 माइनस a1 और टोटल टर्म कितने पूछे थे 40, तो वो किसकी वैल्यू हो गई n की वैल्यू हो गई। वो योग नहीं दिया है, केवल बोल रहा है कि टोटल टर्म 40 हैं जिनका हमको सम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 डॉट 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 कितने का पूछा है 15 का। तो a बराबर तो हो गया हमारा 8 और d बराबर क्या हो गया a2 माइनस a1 इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 और n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 15। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी थी मेरी 15 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 8। तो ये हो गया 15 अपॉन 2 और ये हो गया 16 और ये हो गया 14 इंटू 8। तो ये क्या आ गया हमारा कि 15 अपॉन 2 और ये हो गया 16 प्लस 14 8 जा 112, ये हो गया 15 अपॉन 2 इंटू 128, ये 2 से कट गया कितनी बार 64 बार। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 64, ये हो गया हमारा 15 चौका 60 हासिल लगी 6 15 छिक्की 90 और 6 96 और 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा 960। आंसर मैच करते हैं, क्या आता है 960 आ रहा है, आंसर एकदम राइट है। अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या कह रहा है 14 में कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए।
क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच। तो पहली तो हो गई हमारी 1, 1 के बाद क्या हो गई 3, 3 के बाद 5, 7 डॉट 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 एंड में क्या हो जाएगी 49। अब 0 और 50 के बीच की सम संख्याओं का क्या पूछ रहा है, विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 2, एस एन कितना हो गया 49। तो ये हो गया एस एन इक्वल टू, तो योग तो बताना है ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी ए एन की हो गई, ए एन या एल का हो गया हमारा लास्ट टर्म। तो ए की वैल्यू हो गई 1। तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला है n/2 ए प्लस एल। तो एन कितना है हमको एन कितना है 0 और 50 के बीच एन हमको पता नहीं है क्या है। तो पहले हमको यहाँ पर एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन था हमारा 49, ए की वैल्यू थी 1, n-1 डी की वैल्यू थी 2। तो ये हो गया 49 - 1 n-1 इंटू 2, ये हो गया 48, ये हो गया n-1 इंटू 2, 2 से 48 कर गया 24 बार, ये हो गया n-1, वो माइनस का इधर आके किसका हो गया प्लस का हो गया। तो n बराबर आ गया हमारा 25। अब क्या पूछ रहा है कि जो टर्म है 0 और 50 के बीच उन सभी टर्मों का सम क्या होगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। एस एन कितना आया था हमारा 25, 25/2, ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 1, एल की थी 49, 25/2 ये हो गया 50 और ये 2 से 50 कट गया 25 बार, 25 इंटू 25 इक्वल टू 600। 25 आंसर मैच करते हैं कि क्या आ रहा है 625 आंसर एकदम राइट है। आगे कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये देने पड़ते हैं और प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठेकेदार को जुर्माने के लिए है। पहले दिन से 50 रुपये अधिक एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए क्या राशि देनी होगी यदि इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है। तो देखेंगे एपी क्या बन रही है हमारी, पहले दिन के लिए देने पड़ते हैं 200 रुपये, फिर देता है 250 रुपये, फिर देता है 300 रुपये। तो क्या कह रहा है कि उसको 30 दिन के लिए कितने रुपए देने होंगे, यानी किसकी वैल्यू होगी 30 दिन वैल्यू हो गई हमारी एन की। तो ए बराबर हो गया हमारा 200 और डी बराबर कितना हो गया A2 माइनस A1, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर वैसे भी दी हुई है उसने डी की वैल्यू हमको कि प्रत्येक दिन कितने रुपए बढ़ते हैं 50 रुपये, यानी 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो डी की वैल्यू होगी हमारी 50 और एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी 30। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया एस 30, ये हो गया एन का 30/2, ए की वैल्यू थी हमारी 200 प्लस 30 माइनस 1, डी की वैल्यू थी हमारी कितनी 50। ये 2 से 30 कट गया 15 बार और ये हो गया 2 से दूनी 400 और ये हो गया 29 इंटू 50 और ये हो गया 15, ये हो गया 400 और ये हो गया 29 पंजे 145। तो ये हो गया 15 गुणा 1850, गुणा करेंगे 15 पंजे 75, हासिल लगी 7, 15 अट्ठे 120, 127 हासिल लगी 12, 15 कम 15, 15 और 12 27, ये आ गया 27,750। देखते हैं आंसर मैच करके देखते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 राइट है आंसर 27,750। अगला सवाल है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, यानी कितने पुरस्कार दे रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ पर एन की वैल्यू तो हो गई 7, टोटल राशि कितनी है पुरस्कारों के लिए 700।
तो क्या कह रहा है आगे, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम होता है तो माना प्रथम पुरस्कार की कीमत, मान ली हमने क्या है ए रुपये, और जो दूसरा पुरस्कार है वो अपने पहले वाले से कितना कम होता है, 20 रुपये कम होता है। तो दूसरा हो गया हमारा कितना, 20 रुपये कम होता है, तो A-20। हर पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो ऐसे तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा पुरस्कार हमारा कि A-20, तो ये हो गया A-40। तो AP बना देंगे यहाँ पर। तो AP क्या बनेगी हमारी, देखेंगे A, A-20, A-40 डॉट टोटल राशि कितनी दी हुई है हमको, इसने 700 दी हुई है। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ पुरस्कार बनेगा A-60, अगला बनेगा A-80, अगला बनेगा A-100, उससे अगला बनेगा A-120, क्योंकि हर पिछला पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा A, D बराबर क्या हो गया A2 माइनस A से A कट गया, तो D बराबर क्या आ गया -20 आ गया। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि ऊपर वाला मिटा देते हैं, तब करते हैं इसको आगे सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 17 है जिस पे हम पे 16 डल गया है, तो इसको चेंज कर लेंगे नंबर को। फॉर्मूला लगाएंगे कि SN = n/2 2A + n-1 × D। तो देखेंगे SN कितना था मेरा, SN था मेरा कितना दिया है, SN दिया है मुझको 700, यानी 7 नगद पुरस्कार की बात कर रहा है। तो S7 बोल देंगे इसको, S7 7/2 2A + 7-1 × D। तो S7 यानी जो 7 नगद पुरस्कार है उनकी कॉस्ट क्या होती है, 700 रुपये होती है, 700 रुपये होती है। 700 = 7/2 2A + 6D। तो देखेंगे यहाँ पर ये कट गया 100 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा ये 100 दूनी 200, तो ये हो गया 2A की वैल्यू A थी, A का A रख दिया, + 6D की वैल्यू कितनी थी, D की वैल्यू थी -20, तो ये हो गया 200 2A - 120, माइनस का 120 है, इधर आके हो गया प्लस का, तो ये हो गया 2A = 320, तो 2A 2 से 320 कट गया, तो A बराबर आ गया 120, A बराबर आ गया 160, क्योंकि 2 से 320 कट गया 160 बार। आगे देखेंगे अब इसी को ही। तो फर्स्ट पुरस्कार क्या माना है हमने, फर्स्ट पुरस्कार की फर्स्ट पुरस्कार की कीमत क्या मानी थी A, और फर्स्ट पुरस्कार कितने का 160 का। सेकंड की क्या थी, हर पिछला पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम होता है, तो 160 - 20 क्या आ गई 140। थर्ड क्या था A-40, क्या हो गया 120। फोर्थ पुरस्कार निकालेंगे तो क्या होगा A-20 कम होता है A-60 100। फोर्थ आ गया, फिफ्थ निकालेंगे, फिफ्थ पुरस्कार की कीमत क्या होगी हमारी, ये थी A-60, हर 20 कम होता है, पिछला पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार थे, तो A-80, 160 - 80, तो क्या हो गई 80 हो गई। सिक्स्थ पुरस्कार की कीमत
क्या होगी, ए माइनस 100, यानी 160 माइनस 100 बराबर 60। सेवंथ पुरस्कार की कीमत क्या होगी, ए माइनस 120, ये था 160 माइनस 120 बराबर 40, और ये